गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से निकला डायर वुल्फ अब रियल वर्ल्ड में सांस ले रहा है। ये कोई सीजीआई या काल्पनिक सीन नहीं, बल्कि 21वीं सदी के वैज्ञानिकों द्वारा रचा गया वो वास्तविक चमत्कार है जिसने एक विलुप्त शिकारी को दोबारा धरती पर उतारा है। अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने दावा किया है कि उन्होंने डायर वुल्फ जैसे 3 शावकों को जेनेटिक रूप से तैयार कर लिया है, जो अब अमेरिका के एक अज्ञात सुरक्षित स्थान पर जिंदगी की पहली सांसें ले रहे हैं। ये शावक डायर वुल्फ के डीएनए से बनाए गए हैं और इन्हें घरेलू भेड़ियों की कोख से जन्म दिया गया है। कैसे हुआ यह कमाल? ये कोई जादू नहीं, बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे साहसी प्रयोग है। वैज्ञानिकों ने ओहियो से मिले 13,000 साल पुराने डायर वुल्फ के दांत और इदाहो की खुदाई से प्राप्त 72,000 साल पुरानी खोपड़ी के टुकड़ों का डीएनए विश्लेषण किया। इस प्रक्रिया में प्राचीन डीएनए को डिकोड कर उसे एक आधुनिक घरेलू भेड़िए के अंडाणु में स्थानांतरित किया गया और फिर उस भ्रूण को एक सरोगेट फीमेल भेड़िए की कोख में विकसित किया गया। 62 दिनों की गर्भावस्था के बाद जन्म हुआ आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रोमांचों में से एक का। कौन है ये नए डायर वुल्फ? इन शावकों की उम्र 3 से 6 महीने है। इनके लंबे सफ़ेद बाल हैं, मांसल जबड़े हैं और फिलहाल वजन 80 पाउंड के आसपास है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वयस्क होने पर 140 पाउंड तक पहुंच सकते हैं। इनकी बनावट, हाव भाव और इंटेंसिटी सब कुछ डायर वुल्फ की याद दिलाते हैं। लेकिन क्या ये वाकई डायर वुल्फ हैं या सिर्फ उनका शैडो? बफेलो यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी विंसेंट लिंच, जो इस शोध से जुड़े नहीं हैं, साफ कहते हैं आप किसी जीव को सतही तौर पर किसी और जैसा बना सकते हैं, लेकिन एक विलुप्त प्रजाति को पूरी तरह वापस नहीं लाया जा सकता। यानी कि ये डायर वुल्फ का क्लोन नहीं है, बल्कि घरेलू भेड़ियों में डायर वुल्फ के लक्षणों को इंजीनियर करके बनाया गया एक रूपांतरित वर्जन है। इन्हें रेप्लिका कह सकते हैं, मूल नहीं लेकिन बेहद नज़दीक। कोलोसल बायोसाइंसेज जैसी कंपनियां सिर्फ डायर वुल्फ पर ही नहीं, बल्कि मैमथ, हाथी जैसे विशाल जानवर, तस्मानियन टाइगर और अन्य विलुप्त जीवों को वापस लाने के मिशन पर काम कर रही हैं। जेनेटिक साइंस ने आज जो किया है वो रोमांचक भी है और डरावना भी। एक ओर यह विज्ञान की संभावनाओं की उड़ान है, तो दूसरी ओर नैतिकता, इकोलॉजी और जीव विज्ञान के सामने नए सवाल।